देखा ना कि साइंस वाला साइंस का पेपर कैसा आया। जैसे मैंने मतलब जितना मैंने बोला था उतना तो आ ही गया, बट एक कॉमन चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ जो मैंने बोली थी और उसमें था, वो है टेक्स्ट बुक को अच्छे से गो थ्रू करने का ना, सारे फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव्स और थोड़ा गिव रीजन। अगर तुम्हें लेसन के कॉन्सेप्ट का मतलब समझा होगा ना तो ही तुम लिख पाते थे वहाँ पे। तो हमें यानी इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री के यानी क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादा बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है ना कि ब्रीफ आंसर्स ये वो गिव रीजन कई सारे होते हैं, बट मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस लेसन के ऊपर फोकस करो। हमारे पास 3 दिन मिला, ठीक है, तो उसमें फोकस करो कि इसको कैसे हम डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। एक दिन तो चला गया, अब हमारा बचा आज का दिन और कल का दिन बचे, बराबर। तो आज का दिन और कल का दिन को कैसे इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली पढ़ना चाहिए जिससे 40 आउट ऑफ 40 तुम्हारे जेब में होना चाहिए। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, गिव रीजन। अब चैप्टर का नाम तो हमें याद नहीं रहेगा, बट एक चीज हर लेसन में याद होते हैं, उनके नाम, यानी राइटर का नाम या ऑथर का नाम। अब चैप्टर नंबर 1 बोलेगा तो क्या हो गया, पहला नाम आता हमारा कार्ल मार्क्स या वोल्टायर, उसका गिव रीजन और उसका ब्रीफ को अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर नंबर 2 हुआ हमारा किसके ऊपर, बकर के ऊपर, उसका गिव रीजन और उसका हो गया हमारा ब्रीफ। चैप्टर नंबर 3 हुआ हमारा अप्लाइड हिस्ट्री, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर, अच्छे से कर लो गिव रीजन को। फिर आया हमारा चैप्टर नंबर 4, उसमें क्या आता है, मराठी थिएटर हो गया, सब उसके पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आता है चैप्टर नंबर 5। एक बात बताती हूँ, चैप्टर नंबर 5 ऐसा लेसन है कि हमें बयान करने का जरूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम डे टू डे एक्टिविटी वही चीज देखते आ रहे हैं, घर पे बाहर पूरा सोसाइटी हम वही देखते आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ के तुम बिंदास लिखो, आराम से मिल जाएगा। एक चीज को खाली दिमाग पे याद रखो, इतना पॉइंट मिलने से इतना आंसर मिलेगा ऐसा नहीं है। क्वांटिटी पे ध्यान देने से अच्छा क्वालिटी ऑफ आंसर पे ध्यान दो और उस पॉइंट को अच्छे से पेंसिल से हाईलाइट करो, सामने वाले का काम और भी इजी हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 या जो है हमारा एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, इसके ऊपर थोड़ा लेस फोकस चलेगा। फिर आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री बोलते वक्त दो चीज दिमाग में आता है, एक होता है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, एक हो गया तुम्हारा टॉयज कैन टेल्स अबाउट, इसको अच्छे से कर लेना। बस एक और बार बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, इनके गिव रीजन और इनके ब्रीफ को अच्छे से करना, ज्यादा फोकस, और हर आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना। और एक और एडवाइस रहेगा, जब भी तुम कोई भी आंसर को पॉइंट वाइज में लिखोगे, यानी इफ यू आर गोइंग टू द पॉइंट, ज्यादा देखना कि रोमन न्यूमरल्स या स्मॉल लेटर को अप्लाई करो, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदा रहेगा। ओके